हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.जागरणमंत्र.com पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी एनसीईआरटी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, बुद्धचरित, ललित विस्तार, प्राचीन भारत का इतिहास आदि से ली गई है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये लिखी है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। बौद्ध धर्म, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बौद्ध धर्म ही लिखा मिलेगा, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि जब आप बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर बौद्ध धर्म शब्द लिखा मिलता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अन्य ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय आदि में भी बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म का अर्थ होता है विचार, जो एक पाली भाषा का शब्द है जिसमें किसी भी धर्म की कल्पना नहीं होती है, क्योंकि धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ, भगवान आदि शामिल होता है, परंतु धम्म यानी विचार के अंतर्गत पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का अंधविश्वास शामिल नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बौद्ध धर्म के प्राचीन जो ग्रंथ हैं जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनको पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बौद्ध धम्म शब्द लिखा मिलता है। और बौद्ध धम्म का अर्थ होता है विचार या फिर विचारधारा, क्योंकि ये पाली भाषा का शब्द है। कुछ इतिहासकारों ने धम्म और धर्म एक ही कहा है कि ये एक ही होते हैं, लेकिन एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका मतलब भी अलग अलग होता है। धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है और इसका सीधा सा संबंध होता है ईश्वर, भगवान, पूजा पाठ, उपासना आदि से होता है इसका सीधा संबंध। लेकिन धम्म का संबंध पूजा पाठ, भगवान, ईश्वर, उपासना इनसे नहीं होता है। जैसे मैं एक अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं एक हिंदू हूं और आप भी एक हिंदू हैं। धर्म हमारा एक है, लेकिन आपके विचार अलग हैं और मेरे विचार अलग हैं। इसीलिए जो विचार है ना या विचारधारा है, ये बात अलग होती है और धर्म बात अलग होती है। जब आप बौद्ध धम्म कहते हो तो सीधा सा अर्थ है यहां पर महात्मा बुद्ध के विचार। जब आप इसको बौद्ध धर्म कहते हो तो सीधा सा मतलब है महायान और वज्रयान से, क्योंकि महायान शाखा और वज्रयान शाखा दोनों महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध की खुद विचारधारा के खिलाफ है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने किसी भी उपदेश में ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हर बार अपने उपदेश में यही कहा है, मैं एक साधारण सा इंसान हूं, आप भी मेरी तरह बन सकते हो। और मैं पहला बुद्ध नहीं हूं, मेरे से पहले भी कई बुद्ध रह चुके हैं और मेरे जाने के बाद भी कई बुद्ध होंगे। ऐसे तमाम प्रवचन आपको बौद्ध साहित्य के अंतर्गत मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ सकते हो। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि मैं भगवान हूं। परंतु महायान और वज्रयान की बात करें तो इन दोनों जो संप्रदायों ने क्या किया है कि महात्मा बुद्ध को भगवान बनाया है, मूर्तियां बनाई हैं और पूजा पाठ भी शुरू किया है। तो सीधा सा अर्थ मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि मैं बौद्ध धर्म के बारे में यहां पर पढ़ा रहा हूं, बौद्ध धर्म के बारे में नहीं। धर्म शब्द का मतलब होता है अलग और धम्म शब्द का मतलब होता है अलग। धम्म का मतलब है सीधे यहां पर विचार, यानी कि महात्मा बुद्ध के विचार, और महात्मा बुद्ध के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं। बौद्ध धर्म यानी वज्रयान और महायान, इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो सीधा सा मेरा मतलब है कि मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी महात्मा बुद्ध के विचारों और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहां से मिलती है वो देख लेते हैं पहले। वैसे तो भारत में कई धर्मों या धम्मों का जन्म हुआ, परंतु बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे भारत के बाहर भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसीलिए बौद्ध धर्म की जानकारी आपको पुरातत्व साक्ष्यों, बौद्ध साहित्यों और विदेशी यात्रियों के विवरणों में मिलती है।
बौद्ध धम्म भारत का एकमात्र ऐसा धम्म है जिसके बड़े पैमाने पर भारत में पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं, और दूसरा जैन धम्म है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप पुरातत्व साक्ष्यों पर ध्यान दीजिए कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं भी अगर उत्खनन कार्य होता है तो वहां पर महात्मा बुद्ध या फिर उनसे संबंधित कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो पुरातत्व साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप बौद्ध साहित्यों में इसकी जानकारी को हासिल कर सकते हैं, या फिर विदेशी यात्री जो भारत में आए जैसे हुआनसोंग, तो विदेशी यात्रियों ने जो अपने लेख लिखे उनमें भी बौद्ध धर्म का इतिहास मिलता है, तो आप उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले देश। बौद्ध धर्म को मानने वाले देश या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले देश। देखिए, बौद्ध धर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। बौद्ध धर्म का मतलब है कि महात्मा बुद्ध के विचार, और बौद्ध धर्म का मतलब है कि महायान शाखा और वज्रयान शाखा। तो यहां पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं उन देशों के नाम आपको बताना चाहूंगा जो प्रमुख हैं। तो ये रहे वो देश जो बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समर्थन करते हैं। मैं चाइना की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि चाइना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चाइना में 18% बौद्ध धर्म की जनसंख्या है। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा फैक्ट आप चेक कर लें। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिकों का देश माना जाता है। नास्तिकों का मतलब है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो वो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। 91% लोग ऐसे हैं, आप चाहो तो इंटरनेट से इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हो। उसमें से 18% लोग ऐसे हैं कि जो बौद्ध धर्म यानी कि महायान शाखा का अनुसरण करते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो ये तो थी चाइना के बारे में। अब बात करते हैं नेपाल का नाम मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि नेपाल में तो 90% हिंदू हैं, 10% बुद्धिस्ट हैं। तो नेपाल में तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में करीब 60% जनसंख्या ऐसी है जो बिल्कुल नास्तिक है। अपने आप को वो हिंदू जरूर कहती है, लेकिन है नास्तिक। तो जब आप नास्तिक हो ना, तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की विचारधारा का समर्थन कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहां पर नेपाल का नाम लिखा है। कंबोडिया, भूटान सबको पता है ये कि ये बुद्धिस्ट देश है। लेकिन ये जो देश है, जैसे भूटान की मैं बात अगर करूं, तो ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। ये शायद महात्मा बुद्ध की विचारधारा का समर्थन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वज्रयान शाखा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए यहाँ पर पूजा पाठ, तंत्र मंत्र बहुत चलता है। इसी तरह से अगर जापान की बात करें, कुछ लोग जापान में ऐसा मानते हैं कि शिंटो धर्म चलता है। मैं आपको बता दूं कि एक बार आप गूगल पर सर्च करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जापान में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा है। जापान में बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा है। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा है। अगर उत्तर कोरिया की बात करें और दक्षिण कोरिया की बात करें, तो ये दोनों देश बिल्कुल नास्तिक देश हैं, और यहाँ पे भगवान की कोई मान्यता नहीं है। तो सीधे तौर पे अगर कहें तो ये महात्मा बुद्ध की विचारधारा का समर्थन करते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म का समर्थन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का नहीं। तो यहां पर इसीलिए मैंने इनको लिखा। और भी देश हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैंने उनको लिखा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर मैं एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास, उसकी बात करते हैं। वैसे आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, परंतु यह सही नहीं है। जब आप बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध व्यक्तियों के नाम मिलेंगे, जैसे तड़हंकर, मेघंकर, शरणंकर, दीपांकर, कौडिल्य, मंगल सुमन खेत, शोभित, अनुमदर्शी, पद्रम, नारद, पद्मोत्तर, सुमेध, सुजात, प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धम्मदर्शी, सिद्धार्थ। तिस्य, पुष्प, विपस्वी, सिखी, विश्वभू, कुक्रछंद, कोणागमन, काश्यप और 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम हुए। गौतम बुद्ध से पहले जितने भी बुद्ध हुए उनका इतिहास केवल बौद्ध साहित्य में ही मिलता है तथा पुरातत्व साक्ष्य में नहीं मिलता है। इसीलिए भारतीय इतिहास में इनको नहीं लिखा गया है। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए,
परंतु इतिहास केवल महावीर स्वामी का ही मिलता है। ठीक इसी तरह से बौद्ध धर्म के अंदर 28 बुद्ध हुए, परंतु इतिहास केवल सिद्धार्थ गौतम का ही मिलता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भारतीय इतिहास में कभी भी महात्मा बुद्ध से पहले जितने बुद्धा हुए उनके नामों के बारे में तो पढ़ा नहीं है, तो मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, ऐसा आप सोच रहे होंगे, ऐसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको ये नाम जरूर मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मैं सबूत आपको बता रहा हूं, जो कि आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हो और पता कर सकते हो। निगाली सागर नामक एक स्तंभ लेख है जो सम्राट अशोक का है। निगाली सागर अभिलेख जिला बस्ती उत्तर प्रदेश और रुम्नदेही के मध्य में है। तो उस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं यहां पे आया हूं, यानी निगाली सागर में आया हूं और कोणागमन बुद्ध के स्तूप का निर्माण करवा रहा हूं। तो यहां पर जब वो निर्माण करवाने की बात करते हैं, और किसके, गौतम बुद्ध के स्तूप की नहीं, कोणागमन यानी कि कनक मुनि जिन्हें कहा गया है वो 26वें बुद्ध थे ये, तो उनके स्तूप का निर्माण करवाने की बात कौन कर रहा है, सम्राट अशोक। तो इस बात से आप पता कर सकते हैं कि बुद्ध से पहले भी बहुत बुद्ध रह चुके हैं, यानी कि 27 बुद्ध रह चुके हैं, ये बात निश्चित है। तीसरा सबूत मैं आपको देता हूं कि आप चाहो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, किसी को भी उठा के देख लो, महात्मा बुद्ध अपने बहुत सारे प्रवचनों में ये बात कहते हैं कि मैं पहला बुद्ध नहीं हूं, मुझसे पहले भी बुद्ध रह चुके हैं और मेरे जाने के बाद भी कई बुद्ध होंगे। तो इस बात से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि महात्मा बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे। अब बात आती है कि भारतीय इतिहास में इनको क्यों नहीं लिखा गया। देखिए, भारतीय इतिहास में इनको इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इनके पुरातत्विक साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। साहित्यक मिले हुए हैं, लेकिन साहित्य के आधार पर हम इतिहास नहीं लिख सकते ना, हमें पुरातत्विक साक्ष्यों की जरूरत होती है, वो मिले नहीं है, इसीलिए इनको भारतीय इतिहास में लिखा नहीं गया है। जैसे आप जैन धर्म का इतिहास पढ़ेंगे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन महावीर स्वामी का ही इतिहास मिलता है और पुरातत्विक साक्ष्य भी उन्हीं के मिलते हैं। उनसे पहले जितने तीर्थंकर हुए उनके नहीं मिलते हैं, इसीलिए उनका भी इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है और अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा इतिहास थोड़ा हटके होता है, आपको कभी कभी विवादित लगेगा, लेकिन मैं जो जानकारी देता हूं वो तथ्य और सबूतों के आधार पर देता हूं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम और उनका प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इनका जन्म लगभग 567 या 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनका राज्य नेपाल की सीमा के निकट था तथा राजधानी कपिलवस्तु में थी। अब यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, सिद्धार्थ गौतम यानी कि महात्मा बुद्ध को। इसका मतलब क्या होता है, एशिया का प्रकाश। तो ये लाइट ऑफ एशिया एक महाकाव्य है जो कि एडविन अर्नोल्ड ने लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और यहाँ पर 567 और 563 दोनों बर्थ लिखे हुए हैं अलग अलग इतिहास की किताबों में, तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से किसी भी एग्जाम में अगर हो सकता है 563 आए, किसी में 567 आए, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए दोनों को लिख दिया है। और कहाँ पे हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी वन, आधुनिक नाम क्या है, रुम्नदेही। तो वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और जन्म के 7वें दिन उनकी जो माता थी महामाया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनका पालन पोषण किसने किया था, उनका पालन पोषण किया था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे और उनकी राजधानी कहाँ थी, कपिलवस्तु में थी। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम का विवाह है देवदह के राजा दंडपाणी की पुत्री यशोधरा से हुआ तथा यशोधरा के गर्भ से ही एक राहुल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहां पर थोड़ी समझ लेते हैं कि देखो 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम के विवाह किससे हुआ था,
राजा दंडपाणि की पुत्री यशोधरा से हुआ था, और एक पुत्र भी था उनको, कौन, राहुल नाम से था। तो इनको राहुल को और यशोधरा को याद रखना है आपको। और यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। तो यहां पर इनको भी याद रखना है, यशोधरा और राहुल को। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपने राज्य को घूमने के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति मिला, जिसे देखकर उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होने लगे और इन सब प्रश्नों के जवाब उनके सारथी चन्ना या छंदक ने दिए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम के मन में वैराग्य जागा और रात्रि में सभी सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर सिद्धार्थ गौतम अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ नगर के बाहर चले गए। यह घटना उनकी आयु के 29वें वर्ष में हुई। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जातक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे ना, तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बच्चा आगे चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोधन को ये बात पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि पुत्र एक ही है, अगर वो भी सन्यासी बन गया तो फिर राज्य का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि सिद्धार्थ को वो हमेशा महल के अंदर ही रखती थी और सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही उन्हें दी जाती थी, राज्य में बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन एक दिन वो बाहर निकल ही गए और उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उससे पहले उन्होंने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था। तो उन्होंने अपने साथी यानी कि साथी चन्ना से पूछा कि इसको क्या हुआ है। तो चन्ना ने जवाब दिया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। कि ये क्या होता है? कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और ये बुढ़ापा सभी को आता है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी आएगा? कि हाँ, आपको भी आएगा। इसके बाद सिद्धार्थ थोड़े आगे और चले, फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। उनके मन में फिर से एक प्रश्न उठा। फिर से उन्होंने चन्ना से पूछा कि इसको क्या हुआ अब? चन्ना ने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है। कि ये क्या होता है? कि जो हमारा शरीर है ये कभी कभी बीमार पड़ता है। फिर से सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी होगी? कि हाँ, आपको भी होगी ये। जब सिद्धार्थ गौतम थोड़ी दूर और चले तो कुछ लोग उन्हें दिखाई दिए जो एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर चन्ना से पूछा कि अब इसको क्या हो गया? तो चन्ना ने फिर से जवाब दिया कि ये व्यक्ति मर चुका है। कि क्या होता है ये? कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है वो व्यक्ति एक न एक दिन मरता है, इसीलिए वो मर गया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो चन्ना ने फिर से जवाब दिया कि यहां पर जिसने जन्म लिया है सभी लोग एक न एक दिन मरते हैं। और अंत में एक सन्यासी मिला जो कि पेड़ के नीचे बैठा था ध्यान अवस्था में। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चन्ना ने फिर से जवाब दिया कि वो व्यक्ति सन्यासी व्यक्ति है और वो ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम के मन में कई प्रश्न आने लगे। वो सोचने लगे कि अभी तक मैं जो जिंदगी जी रहा था वो कौन सी जिंदगी थी, जिसमें ना तो मैंने किसी वृद्ध व्यक्ति को, ना किसी मृत व्यक्ति को, ना किसी बीमार व्यक्ति को और ना ही किसी सन्यासी व्यक्ति को देखा। इसका मतलब है कि मैं अभी तक जो जिंदगी जी रहा था वो वास्तविक जिंदगी नहीं है, वास्तविक जिंदगी ये है। इन्हीं प्रश्नों की खोज में उन्होंने अपना घर छोड़ा था, यानी कि उनके मन में वैराग्य जागा। वो सोचने लगे कि लोग मरते क्यों हैं, बूढ़े क्यों होते हैं और बीमार क्यों होते हैं। इन प्रश्नों की खोज करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर संसार छोड़ा और रात्रि में उन्होंने अपना घर छोड़ के अपने घोड़े और उनके जो साथी रहते थे चन्ना उनके साथ वो नगर के बाहर चले गए। ये घटना कब हुई थी? ये घटना 29वें वर्ष में हुई थी। जब वो 29 वर्ष के थे तब हुई थी ये घटना। उन्होंने यानी कि घर 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। सिद्धार्थ गौतम रात्रि में घर से निकले थे। इसके बाद वो अमोना नदी पार करके सुबह सूर्योदय होने पर अनुवय ने नगर में पहुंचे और वहीं पर सिद्धार्थ गौतम ने अपने बहुमूल्य वस्त्र तथा घोड़े कंथक को सारथी चन्ना को सौंप दिए। यानी कि घोड़ा और बहुमूल्य जो वस्त्र वो पहने हुए थे वो सारथी जो उनके साथ थे उनको सौंप दिए
और उन्होंने तलवार से अपने जो केस यानी कि जो बाल थे वो काट के गेरुआ यानी कि भगवा वस्त्र धारण कर लिए। गृह परित्याग की इस घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ मध्यम निकाय में महाविनिष्क्रमण के नाम से किया गया है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद केवल यहां पे ये रखना है महाविनिष्क्रमण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गृह परित्याग, यानी कि जब सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ा तो इसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और किस में कहा गया है? एक पाली भाषा में एक ग्रंथ है मध्यम निकाय, उसमें कहा गया है ये। अब बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम और उनको ज्ञान की प्राप्ति। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने 7 दिन अनुपीय ग्राम के आम्र उद्यान यानी कि आम के बगीचे में बिताए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे, जहां से वह वैशाली गए और वैशाली में अलार कलाम नाम के एक सन्यासी से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और इस तरह से अलार कलाम सिद्धार्थ गौतम के प्रथम गुरु हुए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अलार कलाम सिद्धार्थ गौतम के पहले गुरु हुए, ये याद रखना है आपको। और ये अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के थे, ये भी याद रखना है। अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को राजगृह के समीप 5 सन्यासी कौंडिन्य, औज, असीज, बप्प और भद्दिये मिले। सिद्धार्थ गौतम ने इन 5 सन्यासियों के साथ मिलकर कठोर तप आरंभ किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और उन्होंने अंत में भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे वह 5 सन्यासी सिद्धार्थ गौतम का साथ छोड़ के चले गए। आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 5 जो सन्यासी मिले थे, जो ब्राह्मण सन्यासी थे, इनके नाम थे कौंडिन्य, औज, असीज, बप्प और भद्दिये। हालांकि इतिहास में कुछ नाम आपको अलग अलग भी मिलेंगे। तो ये कहाँ मिले थे? ये राजगृह में मिले थे, और राजगृह यानी कि मगध की राजधानी में मिले थे ये। इन सभी घटनाओं के बाद सिद्धार्थ गौतम अंत में उरुबेला पहुंचे और निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ की। ज्यादा कथाओं के अनुसार उरुबेला के व्यापारी की पुत्री सुजाता प्रतिदिन सिद्धार्थ गौतम के लिए भोजन लेकर आती थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब सुबह हुई तो सुजाता भोजन लेके आई। उसके साथ कुछ बच्चे भी थे। इसी समय उन्हीं बच्चों ने पहली बार सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहकर पुकारा था तथा उसी समय से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। तो चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे इन सभी घटनाओं के बाद सिद्धार्थ गौतम अंत में कहाँ गए? उरुबेला। उरुबेला का आधुनिक नाम है बोधगया, जो कि बिहार में है। तो वहां निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे, देखो निरंजना नदी अब नहीं है, पहले थी, अब सूख गई है, तो उसी के तट पर यानी कि किनारे एक पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया और उन्होंने सोचा कि अब यहां से मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि उरुबेला के एक व्यापारी की पुत्री जिनका नाम था सुजाता, वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे से आती जाती थी और वो देखती थी कि एक व्यक्ति इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, न कुछ खाता है और न कुछ पीता है, और रात दिन यहीं बैठा रहता है। उनके मन में कुछ दया भाव जो भी आया हो, तो वो प्रतिदिन सिद्धार्थ गौतम के लिए भोजन लेके आने लगे। जब 35 वर्ष की आयु हुई सिद्धार्थ गौतम की, तो उन्हें रात में, बैसाखी पूर्णिमा की रात को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब सुबह सुजाता भोजन लेके आई, उनके साथ कुछ बच्चे भी थे, तो उन्हीं बच्चों ने पहली बार सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कह के पुकारा था। तो ये आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। बुद्ध किसने कहा था? सबसे पहले उन्हीं बच्चों ने कहा था जो उरुबेला के बच्चे थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन सुजाता और उनके साथ आए उन बच्चों को ही दिया था। इसके बाद उरुबेला में ही महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों, तपस्वी और भल्लिक को अपना शिष्य बनाया। उरुबेला से महात्मा बुद्ध ऋषिपत्तनम, आधुनिक नाम है सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पे पहुंचे और वहीं पर 5 सन्यासी मिले जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उन्हीं 5 सन्यासियों को सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है वो समझते हैं पहले। वैसे तो कहा जाता है जातक कथाओं में कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सुजाता और उन बच्चों को दिया था जिन बच्चों ने सिद्धार्थ गौतम को पहली बार बुद्ध कहा था, उन बच्चों को दिया था। लेकिन इसको ज्यादा इतिहासकारों ने महत्व नहीं दिया है। इसके बाद उरुबेला में ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि दो बंजारे थे, एक का नाम था तपस्वी और दूसरे का नाम था वल्लिक, उनको अपना शिष्य बनाया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध उरुबेला से ऋषिपत्तनम गए और ऋषिपत्तनम का आधुनिक नाम है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में। वहीं पर वो 5 सन्यासी मिले जो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या है। इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश वो कहाँ दिया था, उन्होंने सारनाथ में दिया था, यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। तो ये याद रखना है आपको। सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी गए, जहां पर एक यश नाम के व्यापारी ने अपने माता पिता तथा 50 अन्य साथियों के साथ महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। वाराणसी के बाद महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे, जहां पर मगध के सम्राट बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणु वन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली, अभय आदि बुद्ध के शिष्य बने। श्रावस्ती के व्यापारी सुदात, जिनका नाम अनाथपिंडक भी है, उन्होंने भी राजगृह में ही बुद्ध के संग में प्रवेश किया और श्रावस्ती में एक जैतवन विहार दान की थी। आपको याद क्या रखना है कि वाराणसी के बाद कहाँ गए थे, राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी उस समय। तो राजगृह में किसने स्वागत किया था, राजगृह में स्वागत किया था उस समय के जो सम्राट थे बिंबिसार, और उन्होंने महात्मा बुद्ध को वेणु वन विहार दान में दी थी। और वेणु वन विहार कहाँ थी, राजगृह में थी। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली और अभय महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। और उस समय के श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे जिनका नाम था सुदात। वैसे उन्हें अनाथपिंडक लिखा गया है ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों में। तो अनाथपिंडक ने भी राजगृह में ही बुद्ध के संघ में प्रवेश किया था और श्रावस्ती में एक जैतवन विहार भी दान में की थी। तो आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये याद रखना है। श्रावस्ती के एक व्यापारी की पुत्री विशाखा बुद्ध की शिष्या बनी तथा उनके द्वारा ही पूर्वाराम नामक विहार बनवाई गई थी। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पूर्वाराम नामक जो विहार थी वो किसने दान की थी, महात्मा बुद्ध को विशाखा ने की थी, और ये श्रावस्ती के एक व्यापारी की पुत्री थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को वैशाली के लिच्छवी राजाओं ने कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दी थी। वैशाली में ही महात्मा बुद्ध के पास उनकी माता प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा और वह नंदा मिलने आईं और संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी, परंतु सभी महिलाएं स्वयं के परिवार से थीं, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध के संघ में कोई महिला नहीं थी। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध को वैशाली के जो लिच्छवी राजा थे उन्होंने कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दी थी, ये आपको याद रखना है। तो ये कूटाग्रशाला नामक जो विहार थी वो कहाँ थी, वो वैशाली में थी, तो ये याद रखना है। और वैशाली में ही महात्मा बुद्ध के पास उनकी जो माता थी या मौसी कह सकते हो, प्रजापति गौतमी और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा और वह नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, यानी मौसेरी बहन कह सकते हो, महात्मा बुद्ध की मौसेरी बहन। तो वो आई, कहाँ आई, ये वैशाली में मिलने आई थी। तो वैशाली में ही उन्होंने क्या किया था कि संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी थी, परंतु सभी महिलाएं स्वयं के परिवार से थीं, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने इनकार कर दिया था। अब इतिहासकारों ने यहाँ पे लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका कारण नहीं बताया कि क्या कारण था। कारण ये था कि सारी जो महिलाएं थीं वो स्वयं के परिवार से थीं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। एक चीज और गलत इतिहास में लिखी गई है कि महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है इतिहास में और आप सबने भी पढ़ा है।
उसी समय क्या हुआ कि वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली और मगध के सम्राट बिंबिसार की रानी क्षेमा ने भी महात्मा बुद्ध के संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी और उसी समय पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जब शुरुआत में उनकी माता और पत्नी और बहन जब मिलने आई तो उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि सभी महिलाएं स्वयं के परिवार से थीं। उसके बाद क्या हुआ कि वैशाली की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी, इन्हें गणिका भी लिखा गया है, इनका नाम था आम्रपाली, ये और मगध के सम्राट बिंबिसार की रानी क्षेमा, इन दोनों महिलाओं ने भी मांगी अनुमति महात्मा बुद्ध के संघ में प्रवेश की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ कि पिंडोला भारद्वाज नाम के एक महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने उस समय कौशाम्बी के जो राजा थे उदयन, उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इनको भी याद रखें कि कौशाम्बी में उस समय कौन थे राजा, वो राजा थे उदयन, तो इनको याद रखें यहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती जा रहे थे। रास्ते में एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल मिल गया, परंतु अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि उनका शिष्य बन गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल महाजनपद में ही थे और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है वो समझ लेते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी मैंने क्लास तीसरी में पढ़ी थी, अब आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना, बहुत ही अच्छी है कहानी, आप पढ़ लेना इसको, अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे, कौशल महाजनपद में, और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध और उनका महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में पावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने शिष्य चुंद या सुनार के घर सुकर मद्धव का भोजन खाया, जिससे उन्हें अतिसार रोग हो गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया, जिसमें कहा था सभी सांसारिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में कहाँ पहुंचे थे, पावा। पावा में उनके एक शिष्य थे जो कि सुनार थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने घर पे आमंत्रित किया खाने के लिए, और खाने में बनाया था उन्होंने सुकर मद्धव। सुकर मद्धव का आधुनिक नाम मशरूम होता है, लेकिन इतिहासकारों ने क्या लिखा है, सुअर का मांस, जो कि बिल्कुल गलत है। इतिहासकारों ने पता नहीं कहां से तथ्य उठाया, मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सुकर मद्धव का आधुनिक नाम मशरूम होता है और सुकर मद्धव शब्द पाली भाषा का शब्द होता है। आप चाहें तो इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इस भोजन को खाने के बाद महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग हो गया था। अतिसार का मतलब डायरिया रोग हो गया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश है वो सुभद्र को दिया था, और क्या कहा था इसमें, सभी सांसारिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। तो यहां पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके बाद उनके शरीर धातु यानी राख को 8 भागों में बांट दिया गया था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में उन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने महात्मा बुद्ध के स्तूप बनवाए। तो यहां पर किसमें किया गया है, महापरिनिर्वाण सूत्र में उन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अपने अपने राज्य में स्तूप बनवाए थे। तो ये रहे उन राजाओं के नाम। पहले थे उनमें सम्राट अजातशत्रु जो कि मगध के सम्राट थे, फिर कपिलवस्तु के शाक्य जो महात्मा बुद्ध के स्वयं के राज्य के थे, यानी कि उनके ही घर के थे ये कपिलवस्तु के, क्योंकि महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु से ही थे। नंबर 3 वैशाली के लिच्छवी। नंबर 4 वैठ द्वीप के ब्राह्मण। नंबर 5 अलकप के वुली, और नंबर 6 पावा के मल्ल। नंबर 7 पिपलीवन के मौर्य, और नंबर 8 रामग्राम के कौलिय।
तो यहां पर इन 8 राजाओं ने अपने अपने राज्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद एक एक स्तूप बनवाया था। तो अब यहां से पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में, जिनमें से पहला नाम आता है सारिपुत्र का। यह राजगृह के रहने वाले थे तथा महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे। दूसरा नाम आता है आनंद का। यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई तथा सबसे प्रिय शिष्य थे। तीसरा नाम आता है मोगदलायन का। यह भी राजगृह के रहने वाले थे। चौथा नाम आता है अनाथ पिंडक का। यह श्रावस्ती के बड़े व्यापारी थे और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को जैतवन विहार दान में दी थी। तो आपको यहाँ पर आनंद को याद रखना है, क्योंकि आनंद उनके चचेरे भाई भी थे और सबसे प्रिय शिष्यों में से एक माने जाते हैं आनंद, तो इसलिए आपको आनंद का नाम याद रखना है। नंबर 5 बिंबिसार। यह मगध के सम्राट थे। नंबर 6 अजात शत्रु। यह भी मगध के सम्राट थे जो बिंबिसार के पुत्र थे। नंबर 7 प्रसेनजित। यह कौशल के राजा थे। नंबर 8 जीवक। यह आम्रपाली के पुत्र और महात्मा बुद्ध के शिष्य तथा वैद्य थे। देखिए, जीवक और आम्रपाली के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको इनके पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा। नंबर 9 महाकश्यप। यह मगध के ब्राह्मण थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होने वाली बौद्ध संगति, जो कि प्रथम बौद्ध संगति थी, उसके ये अध्यक्ष भी थे। तो आपको यहां पे याद रखना है, जितने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनको याद रखना है। अब पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं के बारे में। उनमें से सबसे पहले प्रजापति गौतमी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी थी और प्रथम महिला थी जो संघ में शामिल हुई थी। दूसरा नंबर आता है यशोधरा का। यह महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। तीसरा नंबर आता है नंदा का। यह प्रजापति गौतमी की पुत्री तथा महात्मा बुद्ध की मौसेरी बहन थी। नंबर 4 आम्रपाली। यह वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। कभी कभी इतिहासकारों ने इनको गणिका भी लिखा हुआ है। नंबर 5 क्षेमा। यह मगध के सम्राट बिंबिसार की रानी थी। नंबर 6 मल्लिका। यह कौशल के राजा प्रसेनजित की रानी थी। नंबर 7 विशाखा। यह अंग महाजनपद के ग्राम भद्दिय के व्यापारी की पुत्री थी और इन्होंने ही श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध को पूर्वाराम विहार दान में की थी। तो यहां पर जितने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आपको उनको ही केवल याद रखना है, और ये तो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान की है यहां पे। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाओं के बारे में। बौद्ध धर्म के 4 शाश्वत सत्य, पहले वो देख लेते हैं कि 4 जो शाश्वत सत्य हैं वो क्या हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है। नंबर 2 दुख समुदाय। इसका अर्थ है कि दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं और सभी का मूल आधार अज्ञानता है। नंबर 3 दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब है कि दुख निवारण के लिए इच्छा को समाप्त करना जरूरी है। नंबर 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। एक ऐसा मार्ग है जो सांसारिक दुखों का अंत करे और इसे ही बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अभी आपने जो पढ़े ये चारों, ये बौद्ध धर्म के 4 शाश्वत सत्य हैं, तो इनको आप याद कर लें। ये चारों बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्गों के बारे में कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। पहला सम्यक दृष्टि, यानी किसी वस्तु को वास्तविक स्वरूप में देखना ही सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब है कि मैं सीधे शब्दों में आपको समझा देता हूं कि मान लो कोई महिला या लड़की सड़क पे जा रही है, आपने अगर उसको महिला देखा तब तो ठीक है, लेकिन आपकी नजर गलत हुई तो ये सही नहीं है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। आप सिर्फ उसको महिला या लड़की ही समझें, यही सम्यक दृष्टि है। नंबर 2 सम्यक संकल्प, यानी द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना, किसी के प्रति गलत ना सोचना और हिंसा भरे जो विचार हमारे मन में आते हैं उनसे दूर रहना। नंबर 3 सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब है कि सत्य बोलना और
हिंसात्मक भाषा का प्रयोग न करना। नंबर 4, सम्यक कर्मांति यानी कि अच्छे कर्म करना। नंबर 5, सम्यक आजीव, इसका मतलब है ईमानदारी से आजीविका चलाना। कहने का मतलब है कि अगर आप व्यापार करते हो या कुछ भी काम करते हो तो उस काम को ईमानदारी से करना। नंबर 6, सम्यक व्यायाम यानी इसका मतलब है कि अपने शरीर को रोग मुक्त रखना। नंबर 7, सम्यक स्मृति, अच्छे विचार रखना। नंबर 8, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है मन अथवा चित्त की एकाग्रता। कहने का मतलब है कि जब हमारा मन इधर उधर घूमने लगता है तब भी हमें दुख उत्पन्न होने लगता है, तो इसलिए अपने मन को शांत रखें। तो इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि 8 वो बातें जिन पे आप अगर अमल करते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। तो जो मैंने अभी आपको बताई इन 8 बातों का पालन करें तो आपको दुख नहीं होगा, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था अष्टांगिक मार्ग, इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से में बांटा गया है वो देख लेते हैं। पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो आते हैं वो देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये जो तीनों हैं अष्टांगिक मार्ग, ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सील। सील के अंतर्गत कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग आते हैं? सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। नंबर 3, समाधि। समाधि के अंतर्गत कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग आते हैं वो भी देख लेते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो जो अभी मैंने आपको 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे, तो उन 8 अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा, सील और समाधि में। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के 10 सील या शिक्षा पद के बारे में। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी न करना, चौथा है व्यभिचार न करना यानी किसी से बुरा बर्ताव न करना, पांचवा है मद सेवन न करना यानी कि शराब न पीना। यह 5 सील गृहस्थ उपासकों के लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है यानी कि मानता है, तो उसको ये जो 5 आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार न करना और मद सेवन न करना, तो उसे ये फॉलो करने होते हैं। जो गृहस्थ हैं उनके लिए हैं ये, गृहस्थ और उपासकों के लिए। अब इतिहास में थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है इनको, तो वो आप लोग समझ लेना, लेकिन ये वाले सही हैं, क्योंकि जब मैंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसमें मुझे इस तरह से मिले, तो मैंने वैसे के वैसे ही आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आगे पीछे कर देते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। नंबर 6 ब्रह्मचर्य। नंबर 7 अपरिग्रह न करना यानी कि धन संचय न करना। नंबर 8 दोपहर के बाद भोजन न करना। नंबर 9 आरामदायक बिस्तर का त्याग। नंबर 10 आभूषणों का त्याग। बौद्ध धर्म के साधुओं को 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य था। अगर कोई बौद्ध साधु है यानी कि भिक्षु है तो उसे ये 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य है। अब देखो इतिहासकारों ने क्या लिखा है, ये 7 नंबर पे जो मैंने लिखा है ना, अपरिग्रह न करना यानी कि धन संचय न करना, तो ये कहाँ लिख देते हैं, वो गृहस्थों में लिख देते हैं ऊपर, यानी कि जो मैंने 5 लिखे थे तो उनमें जाके लिख देते हैं, जो कि आगे पीछे हो जाते हैं और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई बौद्ध साधु है तो उसे ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा और वो धन संचय नहीं कर सकता यानी कि धन को इकट्ठा नहीं कर सकता, दोपहर के बाद भोजन नहीं कर सकता, आरामदायक बिस्तर का उसे त्याग करना होगा, आभूषणों का भी उसे त्याग करना होगा। तो ये किनके लिए है, जो बौद्ध साधु होते हैं उनके लिए हैं, उनके लिए 10 सीलों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताओं पर। नंबर 1, बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है।
यानी कि बौद्ध धर्म में कोई भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। यानी कि मूल अगर उद्देश्य में देखें तो बौद्ध धर्म में कोई भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु महायान और वज्रयान की अगर बात करें तो यहां पर वो ईश्वर को मानते हैं। नंबर 2, बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। अब आप कहोगे कि आत्मा की मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म में, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। बस यही फर्क हो जाता है बौद्ध और जैन में। नंबर 3, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है इसमें विश्वास करता है। नंबर 4, बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। नंबर 5, बौद्ध धर्म विज्ञानवाद का समर्थन करता है। यानी कि कहने का मतलब है यहां पे पहले तो ईश्वर में कोई मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म की, दूसरी आत्मा की भी मान्यता नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि मनुष्य मर जाता है और उसे पुनर्जन्म मिल जाता है, और कर्मवाद में विश्वास करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। मान लो मैं हूं और मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं और कहूं ईश्वर मुझे ये नौकरी मिल जाए, तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए कर्म करना होगा, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि कर्मवाद में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। तो यहां पर नंबर 4 पे कर्मवाद में विश्वास करता है। नंबर 5 पे कहा गया है विज्ञानवाद का समर्थन करता है। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म केवल उन चीजों का समर्थन करता है जो चीजें प्रमाणित हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बात बहुत अच्छी कही थी अपने उपदेशों में कि कोई भी बात चाहे मैं ही क्यों ना कहूं, आप तब तक उसको ना मानो जब तक वो आपके मस्तिष्क में खरी ना उतरे, तब तक ना मानो। चाहे मेरे ग्रंथों में ही कोई बात ऐसी भी लिखी हो, अगर वो आपके दिमाग पे, मस्तिष्क पे सही नहीं बैठ रही है तो उसे मत मानो। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म है वो विज्ञानवाद का समर्थन करता है। विज्ञान भी ईश्वर को नहीं मानता है, ना ही आत्मा को मानता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक सर्वे हुआ था, रिसर्च हुई थी, तो उसमें आत्मा की पुष्टि हुई है। देखिए ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ऐसा कोई भी सर्वे किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया है और ना ही कभी भी हुआ है अभी तक। हाँ, भविष्य में होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है ऐसा। ये सारे फेक न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सब बेकार की बातें हैं। विज्ञान न तो ईश्वर को मानता है न आत्मा को मानता है, वो अपने कर्मवाद पर विश्वास करता है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के संगठन को बौद्ध संघ कहा गया है, जिसमें महिला साधु और पुरुष साधु दोनों होते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। महात्मा बुद्ध ने ऋषिपत्तनम, आधुनिक सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग तथा कम से कम 15 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था और संघ के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए खुले थे। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि बौद्ध संघ क्या होता है, तो देखिए बौद्ध संघ का मतलब है कि जो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उसी को बौद्ध संघ कहा गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। और महात्मा बुद्ध ने जिस संघ का निर्माण कहाँ किया था? ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में किया था। वो 5 जो ब्राह्मण थे, जो शिष्य उनके, जो उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर सारनाथ में किया था संघ का निर्माण। तो ये भी आपको याद रखना है। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने यानी कि बौद्ध साधु बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना जरूरी है और उसके लिए उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उससे पहले माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको माता पिता की आज्ञा लेनी ही होगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि संघ के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए, यानी कि चाहे वो किसी भी वर्ण का हो या किसी भी जाति का हो, संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले थे।
बौद्ध संघ में सदस्यता ग्रहण करते समय प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहना पड़ता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या व्रति कहते थे, जबकि प्रस्ताव को पढ़ने की क्रिया को अनुशासन कहते थे। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो अगर किसी भी व्यक्ति को बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहण करनी हो, यानी कि बौद्ध साधु बनना हो, तो उसे क्या करना पड़ता था? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये कहना पड़ता था। देखिए ये पाली भाषा में लिखा गया है ये। तो यहां पर कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने बुद्धं की जगह बुद्धम यानी कि संस्कृत में लिख दिया है कि बुद्धम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि। तो यहां पर अलग अलग शब्द हैं, ये पाली भाषा में लिखा गया और इसका अर्थ होता है मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूं। तो यहां पर आपको ये याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये। और यहाँ पर जो बौद्ध संघ था महात्मा बुद्ध का, वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, यानी कि वंशवाद नहीं चलता था वहां पे। और सभा में जो प्रस्ताव आता था उसको क्या कहते थे? नति या व्रति कहते थे। और प्रस्ताव को पढ़ने की जो क्रिया होती थी उसको अनुशासन कहते थे। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमिस्कम कहा जाता था, जबकि किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था, परंतु मतभेद पर मतदान होता था और मतदान गुल्हक तथा विभतक दोनों प्रकार से होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था और सभा की बैठक में कम से कम 20 सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता था। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई प्रस्ताव अगर बहुमत से पारित हो तो उसे क्या कहते थे? भूमिस्कम कहा जाता था उसे। अगर किसी प्रस्ताव पर मतभेद हैं तो उसे अधिकरण कहा जाता था और मतभेद की स्थिति में मतदान होता था और मतदान गुप्त भी होता था और प्रत्यक्ष भी होता था, दोनों प्रकार से होता था। और सभा की बैठक जब होती थी और उसकी व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। और सभा में कम से कम 20 बौद्ध साधुओं का होना जरूरी था। अगर 20 से कम है तो सभा नहीं होगी। तो जितना मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। जब किसी विशेष अवसर पर भिक्षु भिक्षुणियों यानी कि साधु पुरुष साधु महिला धम्म वार्ता करते थे तो उसे उपोसत कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था, जबकि गृहस्थ जीवन के त्याग को प्रव्रज्या कहा जाता था और प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले व्यक्ति को श्रामणेर कहा जाता था। श्रामणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या शिक्षा पद का अधिकारी बन जाता था। शिक्षा पद का अधिकारी बनने के लिए 20 वर्ष की आयु होना जरूरी था। चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि किसी विशेष अवसर पर जो बौद्ध साधु होते थे यानी जिसमें महिला भी होती थी और पुरुष भी होते थे तो वो धम्म वार्ता करते थे। धम्म वार्ता करते थे तो उसे क्या कहा जाता था? उसे उपोसत कहा जाता था। और बौद्ध संघ में प्रवेश होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। देखिए इसको 2-3 एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखें। उपसंपदा किसको कहा जाता था? बौद्ध संघ में प्रवेश होने को कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन के त्याग को प्रव्रज्या कहा जाता था और प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति को श्रामणेर कहा जाता था। तो जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना इसको याद रखें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हाईलाइट मैंने केवल उसी शब्द को किया है जो मुझे एग्जाम में मिला हुआ है। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य में सबसे पवित्र त्रिपिटक को माना जाता है और यह है पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को शामिल किया जाता है। जैसे हम सबने सुना है कि हिंदुओं में गीता को पवित्र माना जाता है, मुसलमानों में कुरान को पवित्र माना जाता है और ईसाइयों में बाइबल को पवित्र माना जाता है। इसी तरह से बौद्ध में
त्रिपिटक को पवित्र माना जाता है और त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की यहां पे, क्योंकि मैं तीनों ग्रंथों के बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे बात करते हैं पहले सुत्त पिटक की। देखिए, इस महाग्रंथ में बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे हैं और सुत्त का अर्थ होता है उपदेश तथा पिटक का अर्थ पिटारा या टोकरी होता है। सुत्त पिटक को 5 निकायों यानी कि भागों में विभाजित किया गया है। तो ये तो थी जानकारी सुत्त पिटक के बारे में। अब सुत्त पिटक के जो 5 भाग हैं उनको देखते हैं कि उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण हमें मिलने वाला है। पहला है दीर्घ निकाय। इस महाग्रंथ में महात्मा बुद्ध के लंबे लंबे उपदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरा है मध्यम निकाय। इस महाग्रंथ में महात्मा बुद्ध के छोटे छोटे उपदेशों का वर्णन है। तीसरा है संयुक्त निकाय। इस महाग्रंथ में महात्मा बुद्ध की घोषणाओं का वर्णन किया गया है और इसी महाग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त संयुक्त निकाय ग्रंथ का ही भाग है। चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे याद रखना है मध्यम निकाय को और संयुक्त निकाय को, क्योंकि संयुक्त निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अष्टांगिक मार्ग की बात करी गई है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं अष्टांगिक मार्ग। धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है और ये किसका भाग है? ये भाग है संयुक्त निकाय का। नंबर 4 पे आता है अंगुत्तर निकाय। इस महाग्रंथ में महात्मा बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का उल्लेख किया गया है और इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी प्रदान की गई है। तो इसको याद रखें, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि अंगुत्तर निकाय ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्रदान की गई है और ये किसका हिस्सा है और ये मतलब किसका भाग है? और ये भाग है सुत्त पिटक का। नंबर 5 खुद्दक निकाय। इस महाग्रंथ के अंतर्गत कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पंत वत्थु, थेरीगाथा आदि और जातक कथाएं भी इसी महाग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जातक कथाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अभी मैं जातक कथाओं की आगे चर्चा करूंगा। जातक कथाओं में ही बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और बहुत सारा इतिहास है बौद्ध धर्म का वो जातक कथाओं में ही मिलता है। नंबर 2 विनय पिटक। अभी मैं आपसे बात कर रहा था सुत्त पिटक की और उसके भागों की, अब बात कर रहा हूं दूसरे बौद्ध ग्रंथ की जिसका नाम है विनय पिटक। इस महाग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है और इस महाग्रंथ के भी कई भाग हैं। तो चलिए इसके भागों को देख लेते हैं। नंबर 1 पातिमोक्ष या फिर प्रतिमोक्ष। इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन है। नंबर 2 सुत्त विभंग। इसमें पातिमोक्ष ग्रंथ के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 3 परिवार। इस ग्रंथ में विनय पिटक के दूसरे भाग का सारांश प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो थे विनय पिटक के भाग। नंबर 3 अब आता है अभिधम्म पिटक यानी कि आखिरी ग्रंथ। इस महाग्रंथ में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जैसे जातक कथाएं। इनकी संख्या 549 है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह है और यह पाली भाषा में है। तो जातक कथाओं के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखें और इनकी संख्या को भी याद रखें। 549 जातक कथाएं हैं, तो इनको अच्छे से आप याद रखें और ये पाली भाषा में है। नंबर 2 अट्ट कथाएं। ये त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा महा अट्टक है। विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी है और अभिधम्म पिटक की अट्ट कथा महापच्चरी है, जो सिंघली भाषा में है और बुद्ध घोष ने
इनका मागधी भाषा में अनुवाद किया था। फिर आती हैं निदान कथाएं। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम निदान कथाओं में ही वर्णित किया गया है और इसके 3 भाग हैं। तो देखिए यहां पर ये एक प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। सर्वप्रथम निदान कथाओं में ही महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो वर्णित किया गया है निदान कथाओं में ही, और निदान कथाओं के 3 भाग हैं। पहला है दूर निदान, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। दूसरा है अभिदूर निदान, इसमें बोधिसत्व से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह किया गया है। तीसरा है सांतिक निदान, इसमें बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित होने वाले राजाओं तथा अन्य लोगों का विवरण है। यानी कि जब महात्मा बुद्ध का समय था तो उस समय सर्वप्रथम जो बौद्ध राजा बने हुए थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो उनके नाम इसी ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे सांतिक निदान में। अब बात करते हैं दीप वंश और महावंश की। इसमें श्रीलंका का इतिहास है और यह पाली भाषा में है। मौर्य वंश की जानकारी भी इसी ग्रंथ में प्रदान की गई है। मैं आपको बता दूं, दीप वंश और महावंश, इसमें आपको मौर्य वंश की जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ जानकारी इसमें अफवाहों पर आधारित है। यानी कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो बिल्कुल आपके दिमाग पर खरी उतरने वाली नहीं है। अब आता है नंबर 5 मिलिंद पन्हु। इस ग्रंथ में यूनान के राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। इसके रचयिता नागसेन थे। यह पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मिनांडर का नाम आपने बहुत बार इतिहास में पढ़ा होगा। मिनांडर यूनान के एक राजा थे, बहुत ताकतवर थे, और इनके बारे में शुरुआत में बड़े अच्छे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको आने वाली वीडियोज में इनके बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। तो मिनांडर शुरुआत में बौद्ध राजा नहीं थे। तो जब इनकी मुलाकात नागसेन से हुई तो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि भगवान है या नहीं है तो फिर कहाँ है, अगर नहीं है तो फिर उसे साबित करो। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मिनांडर ने नागसेन से पूछे और नागसेन ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दिए। मिनांडर इतना प्रभावित हुआ नागसेन से कि उसने अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जो मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ है ना, उसमें प्रश्न और उत्तर लिखे गए हैं। और कौन कौन से प्रश्न और उत्तर लिखे गए हैं जो मिनांडर ने नागसेन से पूछे थे और नागसेन ने जो उत्तर दिए थे वो भी आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे। तो मिलिंद पन्हु भी एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना नागसेन ने की थी। अब बात करते हैं संस्कृत के बौद्ध ग्रंथों की। देखिए अभी तक तो यहाँ पर मैं जो ग्रंथों की चर्चा कर रहा था वो पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों की चर्चा कर रहा था। इन सभी में बौद्ध धम्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पर संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं। अब यहाँ पर धम्म शब्द हट जाएगा और धर्म शब्द जुड़ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध चरित्र की। इस महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का सरल विवरण प्रदान किया गया है। नंबर 2 वज्र सूची। यह एक उपनिषदीय ग्रंथ है और इसकी रचना भी अश्वघोष ने ही की थी। इसमें वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है, परंतु इस ग्रंथ में एक अन्य बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक धर्मकीर्ति ने भी कुछ रचनाएं की थी। तो आपको केवल यहाँ पर बुद्ध चरित्र को याद रखना है। नंबर 3 पर है महावस्तु। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी बातों की चर्चा की गई है। तो देखो महावस्तु को भी याद रखना है आपको, क्योंकि महावस्तु के बारे में एक क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिला था। नंबर 4 है विशुद्धि मग्ग। यह भी हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है और इसकी रचना बुद्धघोष ने की थी। नंबर 5 ललित विस्तार। यह महायान संप्रदाय का संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की संपूर्ण गाथा वर्णित है। इसी ग्रंथ का उपयोग एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया था। देखिए शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ये किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने। एडविन अर्नोल्ड ने दरअसल एक महाकाव्य की रचना की थी जिसमें लाइट ऑफ एशिया के नाम से की थी। इसका मतलब है कि एशिया का पूजनीय व्यक्ति, यानी कि एशिया का प्रकाश।
एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध के जीवन की जो संपूर्ण जो जानकारी है वो कहां से ली थी? वो ललित विस्तार ग्रंथ से ली थी, और ये ग्रंथ महायान संप्रदाय का ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिकों की। नंबर 1, अश्वघोष। ये कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना की, और ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समकालीन थे। तो आपको याद रखना है, अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना की थी, और ये कनिष्क के समकालीन थे ये, तो इनको भी याद रखना है। दूसरा नंबर है नागा अर्जुन का। ये आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे, और इन्होंने ही बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए। मैंने यहां पर वही बौद्ध विद्वानों की चर्चा की है जो बहुत ज्यादा फेमस थे। अब बात करते हैं असंग और वसुबंधु की। ये दोनों भाई थे, प्रथम शताब्दी में पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, और असंग के गुरु मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। वसुबंधु के द्वारा लिखा गया महानतम ग्रंथ अभिधम्म कोश है, जिसे बौद्ध धम्म का विश्वकोश माना जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर बौद्ध धम्म का विश्वकोश किसे माना जाता है? अभिधम्म कोश को माना जाता है, और अभिधम्म कोश किसके द्वारा लिखा गया था? वसुबंधु के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और असंग जो उनके भाई थे वसुबंधु के, असंग के गुरु जो थे मैत्रेयनाथ, वो विज्ञानवाद संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे, और विज्ञानवाद संप्रदाय किसके अंतर्गत आता है? बौद्ध धम्म के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बौद्ध धम्म के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय बन चुके हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान, विज्ञानवाद और भी हैं बहुत सारे। नंबर 4, दिग्नाग। यह है 5वीं शताब्दी के बौद्ध धम्म के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री थे, और इन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, तथा इन्हें ही मध्यकालीन न्याय का जनक माना जाता है। वैसे यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि दिग्नाग की, ये इतने ज्यादा तर्कशास्त्री थे, यानी कि इनका दिमाग इतना ज्यादा अच्छा था कि इन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 से भी ज्यादा ग्रंथ लिख डाले। अब आप सोचो, सिर्फ तर्कशास्त्र पर 100 से भी ज्यादा ग्रंथ, तो इन्हें ही मध्यकालीन न्याय का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? दिग्नाग को माना जाता है। तो इनको भी याद रखें। हालांकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सभी को, तो आप इनको याद रखें। नंबर 5, धर्मकीर्ति। यह 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध दार्शनिक, चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक थे, और इनकी अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर स्ट्रेचियोवस्की ने इन्हें भारत का कांत बताया था। तो भारत का कांत किसको कहा जाता है? धर्मकीर्ति को कहा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों पर। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि सभी लोग उनके उपदेश बड़ी लगन से सुनते थे, और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी लोगों को मध्यम मार्ग, यानी कि मध्य का मार्ग, यानी बीच का रास्ता अपनाने को कहा। बौद्ध धर्म में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को आने का अधिकार प्रदान किया गया, तथा महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर कई महान राजाओं बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसके प्रचार प्रसार में खूब योगदान दिया। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। तो देखो यहां पर सबसे जो मुख्य माना जाता है वो माना जाता है महात्मा बुद्ध के ऐसे जो उपदेश थे उनका जो व्यक्तित्व था वो एक अलग ही था, सबसे प्रमुख यही माना जाता है। इसके बाद माना जाता है कि उस समय के जो राजा थे महात्मा बुद्ध के समकालीन, जैसे कि बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और अजातशत्रु थे, तो इन्होंने भी उस समय बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, उनकी तो फिर पूछो ही मत, उन्होंने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। कनिष्क, हर्षवर्धन आदि ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
तो उस समय के जो सबसे प्रमुख राजा माने जाते थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बाहर प्रचारित करवाया, जैसे कि अशोक ने सबसे ज्यादा करवाया था। तो इसी का कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म आसपास के देशों में भी चला गया। अब बात करते हैं बौद्ध संगतियों पर। देखिए, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगतियों का मतलब होता है सम्मेलन। नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में तथा मगध के सम्राट अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इस संगति की मुख्य विशेषता थी, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय जो मगध के जो सम्राट थे वो थे अजात शत्रु और ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसमें महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। और इसी बौद्ध संगति में जो क्या हुआ था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम से 2 ग्रंथ लिखे गए थे। आपको ये याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति पर। इसका आयोजन 283 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली की कुसुमपुरी बिहार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप याद रखें। नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगति। इस संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की अशोकाराम बिहार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। इस संगति में अभिधम्म की रचना की गई और अभिधम्म को सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। थोड़ा इसको मैं समझा देता हूं आपको। तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र की अशोकाराम बिहार में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। और इसमें क्या ऐसा खास हुआ था? इसमें खास ये हुआ था कि एक अभिधम्म नाम से, अभिधम्म पिटक जैसे मैंने बोला था ना, उसकी रचना हुई थी और उसको सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। तो और इसका आयोजन कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप इसको याद रखें। नंबर 4, चतुर्थ बौद्ध संगति। इस संगति का आयोजन सम्राट कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। इस संगति में महायान संप्रदाय का बोलबाला था और इसी संगति से बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रारंभ होना शुरू हो गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसी संगति से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान दोनों में बट गया था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कहां हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ क्या ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में बट गया था। लेकिन जब मैंने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा तो उसमें मुझे कहीं नहीं ये मिला कि हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बने थे। हीनयान और महायान, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में एक बात आप नोटिस करना कि महायान संप्रदाय का बोलबाला था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बनते तो फिर यहां पर हीनयान और महायान दोनों होने चाहिए थे। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं महायान संप्रदाय के बारे में। नंबर 1, महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है
और इसे बोधिसत्वयान भी कहते हैं। नंबर 2, महायान संप्रदाय का निर्माण संभवतः महात्मा बुद्ध के ब्राह्मण और क्षत्रिय शिष्यों के द्वारा किया गया था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी राजा महाराजा हुए वो सबसे ज्यादा महायान संप्रदाय को मानने वाले हुए थे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। नंबर 3, महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। नंबर 4, महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा करते हैं और महायान संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा ही सर्वप्रथम मथुरा कला के अंतर्गत पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, जो भारत की प्रथम मूर्ति मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले भारत में किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं बनाई गई थी। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पर कि भारत में पहली मूर्ति किसकी बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी, और ये कुषाण काल में बनाई गई थी, मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी, और ये महायान संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा बनाई गई थी। तो इसको यहाँ पे आप याद रखें। नंबर 5, महायान संप्रदाय के अनुयायी मांस नहीं खाते हैं। नंबर 6, महायान संप्रदाय के अनुयायी लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर आदि को अपना तीर्थ मानते हैं। नंबर 7, महायान संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये भी आपको एक याद रखना है कि जो महायान संप्रदाय है उसके जो अधिकतर यानी कि ज्यादातर जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। अब बात करते हैं हीनयान संप्रदाय की। नंबर 1, हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग होता है। नंबर 2, इस संप्रदाय का निर्माण संभवतः महात्मा बुद्ध के वैश्य और शूद्र शिष्यों के द्वारा किया गया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। नंबर 4, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। तो देखो, हीनयान संप्रदाय के लोग तो महापुरुष मानते हैं महात्मा बुद्ध को, महायान संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो भगवान मानते हैं। नंबर 5, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजक नहीं है, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, इसीलिए वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। नंबर 6, हीनयान संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ पाली भाषा में हैं और महायान संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं वज्रयान संप्रदाय की। नंबर 1, वज्रयान संस्कृत का शब्द है और इस संप्रदाय की शुरुआत लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी से मानी जाती है, क्योंकि 5वीं और 6वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 2, वज्रयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को भगवान मानते हैं। यहां पर आप नोटिस करना, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को भगवान मानते हैं। नंबर 3, वज्रयान संप्रदाय के अनुयायी मांस का सेवन करते हैं। नंबर 4, वज्रयान संप्रदाय के अनुयायी तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते हैं। नंबर 5, वज्रयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। नंबर 6, वज्रयान शाखा का विकास सबसे अधिक तिब्बत और भूटान में हुआ है। नंबर 7, वज्रयान संप्रदाय और आधुनिक हिंदू धर्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि वज्रयान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में विश्वास करता है। ऐसी पूजा पाठ ये सब भी उसमें भी होता है, जो हमारे हिंदू धर्म में होता है वो उसमें भी होता है। वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ इसको शेयर करें।